हाय एवरीवन। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हमने कर लिया। इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। अब इसके बाद एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एरोमेटिसिटी। इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन होना है। इसके पहले जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह पढ़ा, तो एग्जाम में इंडक्टिव इफेक्ट से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं होता है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है या एग्जांपल्स वगैरह, वैसा क्वेश्चन नहीं होता है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता है लेकिन यह ऐसा टॉपिक है एरोमेटिसिटी कि एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा। क्या है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एरोमेटिसिटी। समझे इस बात को हम लोग। एक्चुअली यह एरोमेटिसिटी जो है ना, यह एक एरोमा वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है स्वीट स्मेल। स्वीट स्मेल, तो इसका मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स उसे कहा जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स उसे कहा जाएगा जिसका स्मेल स्वीट है। सो स्वीट स्मेलिंग ऑर्गेनिक compounds are called aromatic compounds. Sweet smelling organic compounds are called aromatic compounds. ये वर्ड के आधार पे यदि हम लोग डिफाइन कर रहे हैं इस एरोमेटिसिटी को, तब ऐसा कह रहे हैं। लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि कोई भी केमिकल को टेस्ट, स्मेल, इस सब के आधार पे उसको जानना, पहचानना, क्लासिफाई करना उचित नहीं है। उस आधार पे हम लोग उसको क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड को। टेस्ट के आधार पे, खास करके कोई केमिकल कंपाउंड है, और कंपाउंड जितने भी होंगे ऑब्वियसली केमिकल ही होना है, तो फिर यह डेफिनेशन डिस्कार्ड हो गया। इसका कोई मतलब नहीं रहा कि स्वीट स्मेलिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ, ठीक है कि एरोमेटिक कंपाउंड का स्मेल स्वीट होता है, लेकिन यह स्मेल के आधार पे आप सारे कंपाउंड को आप सूंघ करके थोड़े बोलोगे कि एरोमेटिक है नहीं है, तो ये ठीक नहीं है। उसके बाद फिर इसके लिए कोई स्पेशल सा क्राइटेरिया बनाया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग किसे कहेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। तो अब यहाँ इसके लिए आया कि एरोमेटिक कंपाउंड्स मतलब कि वे कंपाउंड्स जो ऑबे करेंगे हकेल रूल। द एरोमेटिक कंपाउंड्स ऑबे हकेल रूल, कि जो भी कंपाउंड एरोमेटिक है वह हकेल रूल को ऑबे करेगा। नाम है हकेल, इन्होंने ही एक क्राइटेरिया दिया हकेल रूल, मतलब कि एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक तभी होगा जब कुछ क्राइटेरिया को वह फुलफिल करेगा। क्या क्राइटेरिया है हकेल रूल का? क्राइटेरिया, तो इसके लिए 4 मेन पॉइंट्स हैं। नंबर 1, the compound must be cyclic, कि कंपाउंड जो एरोमेटिक होना है वह साइक्लिक नेचर का होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि ओपन चेन कंपाउंड कभी भी एरोमेटिक नहीं होंगे, साइक्लिक ही होना है। नेक्स्ट है, इट शुड बी प्लानर। इट शुड बी प्लानर। प्लानर होने का मतलब हुआ दैट इज ईच कार्बन एटम एंड द हेट्रो एटम। हेट्रो एटम में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह कुछ होगा। So it should be planar, means each carbon atom and the hetero atom is sp2 hybridized, कि
उस मॉलिक्यूल में, उस साइक्लिक सिस्टम में जितने भी कार्बन एटम हैं या कार्बन के अलावे यदि उसमें कोई हेट्रो एटम है तो सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, क्योंकि sp2 में ही शेप प्लानर होता है, हम लोग जानते हैं। sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल, जो कि एक 3D फिगर है। तो प्लानर होने के लिए बोल रहा है कि उसमें से प्रत्येक कार्बन साथ ही साथ जो हेट्रो एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, इट शुड कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, वेयर जहाँ n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 ऐसे करके होगा। दैट इज द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स in the cyclic system should be, देखो यह एक फार्मूला है पाई इलेक्ट्रॉन के लिए कि उस साइक्लिक सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या 4n+2 के बराबर होना चाहिए। जहाँ n का वैल्यू 0 से हो सकता है, तो n का वैल्यू यहाँ 0 रखो तो क्या आएगा, n का वैल्यू 0 रखेंगे तो टर्म हो जाएगा 0, यहाँ बचेगा 2 मतलब 2। n का वैल्यू 1 रखो तो 4 × 1 4 हो गया और +2 6। फिर n का वैल्यू 2 रखो तो 4 × 2 = 8 +2 10। 3 रखो तो 4 × 3 = 12 और 2 14। अब इस ऑर्डर को देख के बताओ, 4 का अंतर आ रहा है ना। 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 होने चाहिए, 10 होने चाहिए, 14 होना चाहिए, 18 होना चाहिए, 22 होना चाहिए, लाइक दिस। इन नंबर्स को मैजिक नंबर कहा जाता है, मैजिक नंबर, क्योंकि यदि इस नंबर में पाई इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो वह सिस्टम एरोमेटिक हो सकता है, जादू हो जाएगा। मैजिक नंबर इसलिए इसको कहा जा रहा है। और एक लास्ट क्राइटेरिया है कि द पाई इलेक्ट्रॉन्स शुड बी डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज मतलब कि रेजोनेंस होना चाहिए, उसका रेजोनेंस होना चाहिए। तो ये 4 इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हकेल रूल का। तो जो कंपाउंड इस चारों क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, चारों में कोई एक नहीं बल्कि चारों, और जो करेगा वो चारों ही करेगा, जो नहीं करेगा एक भी नहीं करेगा, मतलब। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ये 4 क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो, मतलब कि वह हकेल रूल को ऑबे करता हो, तो वैसे कंपाउंड को हम एरोमेटिक कहेंगे। और जो इन क्राइटेरिया को फुलफिल ना करता हो तो वे कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होंगे। अब एरोमेटिक नहीं होंगे तो क्या होंगे, इसके लिए आगे हम लोग देखेंगे कि एरोमेटिक नहीं होने का मतलब हुआ वह नॉन एरोमेटिक हो सकता है, एंटी एरोमेटिक हो सकता है, होमो एरोमेटिक हो सकता है, स्यूडो एरोमेटिक हो सकता है। ऐसे करके बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो देखेंगे हम लोग धीरे धीरे। तो ये 4 पॉइंट को याद रख लोगे कि सबसे पहले जो कंपाउंड है वो साइक्लिक ही होना चाहिए। इसका मतलब ओपन चेन कंपाउंड कभी नहीं होगा एरोमेटिक। प्लानर होगा, प्लानर मतलब बताया कि उस कंपाउंड में जितने भी कार्बन एटम हैं और हेट्रो एटम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह, उन सब का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात हो गया पाई इलेक्ट्रॉन का, कि उस सिस्टम में, उस साइक्लिक सिस्टम में जो पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या है वह 4n+2 के बराबर होगा, जहाँ n 0, 1, 2, 3 होल नंबर है। अब जैसे ही यहाँ n का वैल्यू पुट करते जाओगे तो पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या निकलते जाएगा। तो इसका मतलब डायरेक्टली याद रखना कि साइक्लिक सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या होना चाहिए 2, 6, 10, 14, 18, 22, 4 के अंतर में। और इन नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, मैजिक नंबर्स। और लास्ट में कि साइक्लिक सिस्टम में जो भी पाई इलेक्ट्रॉन है उन पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, मतलब कि उसमें रेजोनेंस होना चाहिए। अब इसमें से कई प्रश्न भी बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न वो इसमें बनता है कि आखिर ये प्लानर होना ज़रूरी क्यों है। प्लानर होना ज़रूरी क्यों है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्यों, sp3 रहने से क्या हो जाएगा। यदि प्लानर नहीं है सिस्टम तो फिर इसमें क्यों नहीं एरोमेटिसिटी आ सकता है। तो देखेंगे इसको आगे हम लोग अभी एग्जांपल के थ्रू। एरोमेटिक कंपाउंड्स मतलब कि जो ये प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करेंगे, जो ये क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, वे एरोमेटिक कंपाउंड्स। और यह जो प्रॉपर्टी है एरोमेटिक होने का, यही प्रॉपर्टी कहलाता है एरोमेटिसिटी।
तो कंपाउंड्स हो गए एरोमेटिक कंपाउंड्स, और उन कंपाउंड्स का एरोमेटिक होना क्या कहलाता है, एरोमेटिसिटी कहलाता है। अब एरोमेटिक होना क्या ज़रूरी है और एरोमेटिक होने से कंपाउंड का स्टेबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है यहाँ पे। तो फिलहाल तो अभी इतना जान लो कि एरोमेटिक यदि कोई कंपाउंड है तो उसका स्टेबिलिटी अधिक होगा, मोर स्टेबल। हमेशा एक एरोमेटिक कंपाउंड का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। उसका रीज़न हम लोग दे सकते हैं कि चूँकि एरोमेटिक कंपाउंड है तो बताया कि उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन होगा, और जैसा कि पीछे हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन का जब डिलोकलाइजेशन होता है तो वहाँ एनर्जी सिस्टम का घटता है, और एनर्जी घटेगा तो फिर उसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो यह एरोमेटिसिटी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को डील करता है कि जो कंपाउंड एरोमेटिक है वो ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन यदि वह कंपाउंड का एरोमेटिसिटी लॉस हो जाता है, वह एरोमेटिक नहीं रह पाता है, तो उसका स्टेबिलिटी घट जाएगा। और एरोमेटिसिटी होने में स्टेबिलिटी जो बढ़ता है उसका एक ही वजह है कि उसमें इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन, पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई का ही डिलोकलाइजेशन होगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग दे करके चलेंगे इसमें। ये चारों क्राइटेरिया को बस दिमाग में रख लेना है। शुरू से हम लोग नॉमेनक्लेचर में बहुत पढ़ते आए कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। फिर हमने रेजोनेंस में भी पढ़ा कि बेसिकली रेजोनेंस मेनली एरोमेटिक कंपाउंड में ही होता है। क्या वजह है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन यह एक मोस्ट कॉमन एरोमेटिक सिस्टम है, मोस्ट कॉमन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो बेंजीन में क्या खास है वैसा कि एरोमेटिक हो गया? तो खास क्या है, यह हकेल रूल को ऑबे करता है, सिंपल सी बात है। और हकेल रूल को ऑबे करता है मतलब हकेल रूल के लिए जो अभी 4 क्राइटेरिया पढ़े हम लोग, उन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा यह कंपाउंड। कैसे? बेंजीन का क्या स्ट्रक्चर बनाए थे हम लोग, ऐसा इस तरह से। तो 4 क्राइटेरिया क्या क्या था भाई हकेल रूल का? सबसे पहला क्राइटेरिया था कि जो कंपाउंड है वो होना चाहिए साइक्लिक। दिख रहा है साइक्लिक है, तो इट इज साइक्लिक। सेकेंड में क्या था कि प्लानर होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन सबका क्या होना चाहिए, sp2। पता करो है कि नहीं। तो जहाँ तक हम लोग जान रहे हैं कि इन पोजीशन पे जो कार्बन है, तो अभी देखने से पता चल ही रहा है हम लोग को कि इस कार्बन के अगल बगल 3 बॉन्ड्स हैं, 1 2 3, जबकि होता तो 4 है। इसका मतलब प्रत्येक कार्बन के साथ यहाँ एकक हाइड्रोजन है। ऐसे प्रत्येक कार्बन के साथ एकक क्या है, हाइड्रोजन है, लाइक दिस, इस तरह से। अब यदि हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से जानना चाहोगे बड़ा ही आसान है। सिंगल बॉन्ड है मीन्स सिग्मा सिग्मा हाई सिग्मा। अब अगल बगल 3 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना है। पाई तो हाइब्रिडाइजेशन में आता नहीं है। वैसे यहाँ 1 2 3, इसके अगल बगल भी 3 सिग्मा है, तो यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। तो इस तरह से देखोगे तो प्रत्येक का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। प्रत्येक का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। और जब सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है मतलब सिस्टम प्लानर है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे अगला पॉइंट में कि इट इज प्लानर। क्यों प्लानर है? सिंस ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कि यह प्लानर है क्योंकि प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2 है, इसीलिए। तीसरा, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। 2 क्राइटेरिया फुलफिल हो चुका है अभी तक। तीसरा क्राइटेरिया, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितना पाई इलेक्ट्रॉन है बेंजीन में? तो पाई बॉन्ड्स हैं 3। अब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6। अरे यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन देखना है, बॉन्ड नहीं। तो पाई बॉन्ड तो दिख रहा है ना, ये जो तीनों डबल बॉन्ड है तो ये सारे पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो 1 2 3 पाई बॉन्ड है। अब एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 3 में 6 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो गया 6। कंडीशन क्या था कि होना चाहिए 4n + 2 पाई।
है कितना 6 पाई, पाई पाई कैंसिल, तो 4n इक्वल टू 6 माइनस 2, 2 को उधर ले गए तो n इक्वल टू ये 4 आएगा, इधर भी 4 है तो डिवाइड करके 1, और n 1 आ गया, इसका मतलब कि यह एक होल नंबर है तो इतना ही होना चाहिए। या ऐसे नहीं भी देखोगे तो डायरेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन देख लो ना 6, तो यही तो हम लोग देखे थे कि पाई इलेक्ट्रॉन 2 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 14 होना चाहिए, ऐसे करके। तो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन 6 है और पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, इसका मतलब कि कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ऐसे निकाल के देखोगे तो n का कोई होल नंबर आना चाहिए वैल्यू। और एक लास्ट रेजोनेंस कि पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड है या नहीं, तो द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड। रेजोनेंस दिखाओ, बेंजीन का रेजोनेंस तो पीछे पढ़े हम लोग, ऐसा इस तरह से क्या पढ़े थे, ऐसे करके शिफ्ट करता है इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर डेवलप करेगा, ऐसे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, यहाँ प्लस, अगेन ये यहाँ आ जाएगा, इसको यहाँ करेंगे हम लोग। रेजोनेंस इसमें यूज होगा ना, इसलिए पहले रेजोनेंस हम लोग पढ़ लिए, तब एरोमेटिसिटी पढ़ रहे हैं। बिना रेजोनेंस के एरोमेटिसिटी को पढ़ाना संभव नहीं है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, ऐसे यहाँ का प्लस बरकरार है, फिर ये चला जाएगा यहाँ और ये आ जाएगा यहाँ, तो अभी ऐसे हो जाएगा, ऐसा ऐसा, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, बगल में प्लस, और फाइनली ये चला जाएगा वापस वहाँ, तो ऐसे। और यही सब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इस सबको मिला करके हम लोग हाइब्रिड बनाते थे, तो बेंजीन में ऐसे यहाँ बीच में सर्कल कर देते। तो यह जो कंपाउंड हुआ बेंजीन, ये हकेल रूल के चारों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। साइक्लिक है, प्लानर है, चूँकि प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, पाई इलेक्ट्रॉन 6 मैजिकल नंबर, या n निकाल रहे हैं तो होल नंबर आ रहा है 1, और पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड भी है, मतलब कि रेजोनेंस भी हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि अब बेंजीन जो है वह हकेल रूल को फॉलो कर रहा है, हकेल रूल को ऑबे कर रहा है। और जो कंपाउंड बताए कि ऑबे करेगा हकेल रूल को, वह एरोमेटिक नेचर का होगा। इसका मतलब हुआ देयरफॉर बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। इसका मतलब हुआ कि बेंजीन कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, बस। तो बेंजीन को अभी तक हम लोग एरोमेटिक बोलते आ रहे थे, वजह क्या था, अब हम लोग वजह जान गए कि क्यों यह एरोमेटिक नेचर का है, बड़ा सिंपल सा था। अब बेंजीन यदि एरोमेटिक है, बेंजीन यदि एरोमेटिक है, तो जितने भी बेंजीनॉइड कंपाउंड्स हैं जिनमें बेंजीन रिंग है, वे सभी एरोमेटिक होंगे, वे सब के सब क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। सो all the benzenoid compounds are aromatic in nature. All the benzenoid compounds are aromatic in nature. जैसे बेंजीनॉइड कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, तो एक ऐसा नेफ्थलीन कहते हैं इसे, नेफ्थलीन। दो बेंजीन रिंग यहाँ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, फ्यूज्ड। अब देखो यह क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो अभी हमने पढ़ा हकेल रूल के लिए क्राइटेरिया, उसको यह कंपाउंड फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो कर रहा होगा। साइक्लिक है दिख रहा है, हालांकि दो साइकिल यहाँ फ्यूज्ड है, जुड़े हैं आपस में, साइक्लिक है। प्लानर है क्या, मतलब सबका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp2,
तो इतना याद रखना कि जो डबली बॉन्डेड कार्बन है वो हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज ही होता है। हाइब्रिडाइजेशन में तो हम लोग देखें इस बात को। तो इसमें से जो टोटल 10 कार्बन है, ध्यान से देखो, 10 कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। कोई भी कार्बन को एट रैंडम, जैसे इसको लो, देखो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसको लो डबल बॉन्ड से है, इस कार्बन को लो डबल बॉन्ड से है, इसको लो डबल बॉन्ड से है, सारे कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, तो प्लानर भी हो गया। साइक्लिक तो था ही, प्लानर भी हो गया साथ ही साथ। उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन सबसे इम्पॉर्टेंट। तो पाई बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे पाई बॉन्ड हैं ऐसे, ये सब पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड 5 दिख रहा है हम लोग को, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये मैजिकल नंबर है ना, 2 था, 6 था, 10 था, ऐसे करके तो 10 आ गया, मतलब ये मैजिकल नंबर में आ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट डिलोकलाइजेशन, तो इतना बात याद रखना कि यदि अल्टरनेट डबल बॉन्ड है तो डिलोकलाइजेशन भी बड़ा आसानी से होगा, जैसे बेंजीन में भी बना करके दिखाए। तो यहाँ तो अल्टरनेट ही है, यहाँ डबल बॉन्ड है नहीं है, यहाँ है नहीं है, नहीं है नहीं है, फिर ऐसे। तो अल्टरनेट पाई बॉन्ड आ गया इसमें, मतलब डिलोकलाइजेशन भी होगा। तो साइक्लिक है, प्लानर है, 10 पाई सिस्टम है और डिलोकलाइजेशन भी हो रहा है। इसका मतलब कि यह भी क्या होगा, एरोमेटिक नेचर का होगा। सही। तो बेंजीन, नैप्थेलीन, बेंजीन, नैप्थेलीन, इसके बाद ऐसे 3 रिंग फ्यूज्ड होगा ऐसा। इसी में रिंग का पोजीशन में थोड़ा अंतर होगा, यहाँ से रहेगा ऐसा, ऐसा। ये 2 कंपाउंड। तो अब चूंकि बेंजीन एरोमेटिक था, नैप्थेलीन को हमने देखा जिसमें 2 बेंजीन रिंग था एक साथ, वह भी एरोमेटिक हुआ। तो इस सब में क्या है, इस सब में क्या है कि 3 बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, 3। नाम है इसका एंथ्रासीन एंड दिस इज फिनांथ्रीन ऐसा। तो इनमें 3 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड है और यहाँ से बस साइक्लिक दिख ही रहा है, प्लानर होगा क्योंकि प्रत्येक कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। कोई भी कार्बन को देख लो। और मेन बचा पाई इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 पाई बॉन्ड्स हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन हुआ 14 पाई इलेक्ट्रॉन। मैजिकल नंबर है ना, 2 6 10 14 ऐसे करके था, तो ये भी मैजिकल नंबर के अंदर आ गया। फिनांथ्रीन में भी यही बात है, इसमें भी 14 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 7 पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 14 पाई सिस्टम ये भी हो गया। डिलोकलाइजेशन होगा क्योंकि सब जगह देख लो डबल बॉन्ड अल्टरनेट है, एक छोड़ के एक, यहाँ है यहाँ नहीं, यहाँ है यहाँ नहीं, फिर यहाँ है यहाँ नहीं, यहाँ है यहाँ नहीं, यहाँ है यहाँ नहीं, फिर देखो यहाँ था तो ये जगह छूट गया, फिर है नहीं है नहीं है, इस तरह से फिनांथ्रीन। तो ये जो सारे कंपाउंड्स हैं ऑल आर एरोमेटिक इन नेचर, ऑल आर एरोमेटिक नेचर या एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो बेंजीन यदि एक एरोमेटिक सिस्टम है तो जो बेंजीनॉइड है जिसमें बेंजीन रिंग है, तो ये भी सबके सब एरोमेटिक नेचर के ही होंगे, सबके सब एरोमेटिक नेचर के होंगे। फिनांथ्रीन को जो है ना हम लोग दूसरे तरीके से भी लिखते हैं। इसी फिनांथ्रीन को जो है
एक दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखा जाता है। लेकिन मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेशन यही है। इसी फिनांथ्रीन को जो है ना ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड देते चलना है। ऐसे फिनांथ्रीन वो भी हुआ, लेकिन बताया कि मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेशन है दिस वन। ऐसे तो यार नैप्थलीन, एंथ्रासीन, फिनांथ्रीन ऑल आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, बेंजीन के जैसे हैं सभी। और एरोमेटिक कंपाउंड का एक अलग ही खासियत होता है। एरोमेटिक कंपाउंड का एक अलग ही खासियत होता है क्या, कि चूँकि सारे एरोमेटिक कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन है, और है तो बहुत है, और पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें होता है ना वैसे सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम कहते हैं। वैसे सिस्टम को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम। तो ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन रिच हैं, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये सब के सब काफ़ी धनी है इलेक्ट्रॉन के मामले में। इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम, जितने भी एरोमेटिक होते हैं सबके सब इलेक्ट्रॉन रिच हैं, इलेक्ट्रॉन अधिक है उसमें पाई के चलते। और ये इलेक्ट्रॉन रिच जो है वह बताए कि यह कौन सा इलेक्ट्रॉन है, तो पाई है, सिग्मा नहीं पाई। तो जिनमें ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है वे इलेक्ट्रॉन रिच कहलाते हैं। अब ये तो हम लोग केवल बेंजीन के बारे में डिस्कस किया, वैसे कई कंपाउंड्स हैं नॉन बेंजीनॉइड जो बेंजीन नहीं है और वह एरोमेटिक है। हालांकि मोस्ट कॉमन बेंजीन था इसलिए पहले हमने इसको डील करा, लेकिन ऐसे और भी कई कंपाउंड्स हैं, कई आयंस भी हैं जो एरोमेटिक हैं, तो उनके बारे में जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।